हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बरमूदा ट्रायंगल के बारे में। बरमूदा ट्रायंगल बरमूदा आइलैंड, फ्लोरिडा और पोर्टो रिको के दरमियान अटलांटिक ओशन के अंदर एक ऐसी जगह है जो आज तक पहली बनी हुई है। समंदर के इस हिस्से से गुजरने वाले कई बहरी जहाज़ और इसके ऊपर से उड़ने वाले कई हवाई जहाज़ गायब हो चुके हैं और आज तक नहीं मिले। जैसा कि 5 दिसंबर 1945 को अमेरिका के 5 बॉम्बर प्लेन, जिनका नाम फ्लाइट 19 था, वो बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ते हुए गायब हो गए। इन जहाज़ों में 14 लोग मौजूद थे। ये जहाज़ कहाँ गए आज तक पता नहीं लग सका। एक और अजीब बात ये थी कि इन जहाज़ों को ढूंढने के लिए जिस जहाज़ को वहाँ भेजा गया, वो जहाज़ भी गायब हो गया। इस वाक़ये ने बरमूदा ट्रायंगल को दुनिया भर में मशहूर कर दिया और इसके बाद यहाँ ऐसे ऐसे कई अजीब वाक़ये सामने आए हैं। कई बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ इस जगह से लापता हुए हैं, जिनका कुछ पता नहीं चल सका। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कई थ्योरीज मौजूद हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल के आसपास बहुत ही ख़तरनाक तूफ़ान आता है, जिसकी वजह से बहरी जहाज़ और हवा में उड़ने वाले जहाज़ तबाह हो जाते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बरमूदा ट्रायंगल के नीचे मीथेन गैस मौजूद है, जिसकी वजह से समंदर में धमाके होते हैं और यही गैस आसमान में खारिज होकर बादल बना देती है, जिसकी लपेट में हवाई जहाज़ भी आ जाते हैं। कुछ लोग तो समझते हैं कि ये दरअसल एलियंस का काम है और बरमूदा ट्रायंगल के नीचे दरअसल एलियंस की एक पूरी आबादी रहती है जो शिप्स और हवाई जहाज़ों पर हमला करती है। लेकिन इन सब में एक कहानी काफ़ी ज़्यादा अजीब है और ये कहानी एक ऐसे अनोखे पायलट की है जिसका दावा है कि ये बरमूदा ट्रायंगल से बच निकला। इसने इसके ऊपर एक किताब भी लिखी हुई है। इस पायलट का नाम ब्रूस कर्नल है। 4 दिसंबर 1970 को ब्रूस एंड्रोस आइलैंड से मियामी बीच की तरफ रवाना हुआ। इसके साथ इसका बाप और इसका एक बिजनेस पार्टनर भी मौजूद थे, यानी ये 3 लोग थे। ये छोटा सा जहाज़ उड़ा रहा था। जहाज़ के उड़ाने के कुछ ही देर के बाद ब्रूस को एक बादल का टुकड़ा नज़र आया। ये एक नॉर्मल सी बात थी। फिर ये जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता 11,500 फीट की बुलंदी तक पहुंच गया। जहाज़ उस वक्त बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुज़र रहा था और अचानक कुछ अजीब होना शुरू हो गया। ब्रूस के जहाज़ के आसपास बादल जमा होना शुरू हो गए। ब्रूस को बादल के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। दोस्तों, ये अपना जहाज़ बादलों के बीच से गुज़रता हुआ ले गया, लेकिन इसके मुताबिक अचानक इसको हर तरफ अंधेरा नज़र आने लगा और फिर इस अंधेरे में सफ़ेद सी रोशनियाँ चलना बुझना शुरू हो गई, जैसे बिजली चमक रही हो, लेकिन ये बिजली नहीं थी। अचानक ब्रूस को अपने सामने कुछ अजीब से बादल नज़र आए, जैसे ये कोई बादलों की दलदल थी और ये बादलों की दलदल इसको अपनी तरफ खींच रही थी। ब्रूस बहुत डर गया था। इसको समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है और फिर इसको अपने सामने बादलों की एक सुरंग नज़र आई। इसका जहाज़ इसी सुरंग में जाना शुरू हो गया। ब्रूस के मुताबिक जैसे ही जहाज़ इस सुरंग में दाखिल हुआ, वैसे ही सुरंग तंग होना शुरू हो गई। इसको लगा इसका जहाज़ इस सुरंग में फंस जाएगा, लेकिन दोस्तों, कुछ ही देर में बादलों की ये सुरंग ख़त्म हो गई और ब्रूस को अब बिल्कुल साफ आसमान नज़र आ रहा था। एक और अजीब बात ये भी थी, इस सारे सफ़र के दौरान इसके जहाज़ का सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। ब्रूस ने ज़मीन पर मौजूद एयर ट्रैफिक से रब्ता करना चाहा, लेकिन बाद में पता चला ब्रूस का जहाज़ रडार में भी नहीं था। एक और अजीब बात यह है कि एंड्रोस आइलैंड से मियामी बीच का सफ़र 75 मिनट्स का था, लेकिन ब्रूस का जहाज़ सिर्फ 47 मिनट्स में मियामी बीच पहुंच गया। ऐसा कैसे मुमकिन था? इसकी समझ में भी नहीं आ रहा था। ये कैसे 28 मिनट्स पहले ही मियामी बीच पहुंच गया।
اس کے جہاز کا فیول بھی اتنا خرچ نہیں ہوا جتنا کہ میامی بیچ جانے میں لگتا ہے۔ بروس کے مطابق اس کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے جہاز کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ اتار دیا ہو۔ بروس کی کہانی دنیا بھر میں مشہور ہو گئی۔ پھر اس نے اس کہانی پر ایک کتاب بھی لکھی۔ بروس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی ٹھوس ایکسپلینیشن موجود نہیں، اور سب سے حیرت انگیز بات بروس کے صرف 47 منٹس میں میامی بیچ پہنچ جانا ہے، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ یہ سب باتیں ابھی تک ایک مسٹری سے کم نہیں ہیں۔ دوستوں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔